नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दिल्ली एनसीआर आंधी बारिश को लेकर नया अपडेट, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज यानी 24 अगस्त को भी आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि दोपहर, शाम और रात में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि फरीदाबाद और गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त को भी आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 31 और 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में एक ओर जल प्रलय, दूसरी ओर बर्फबारी। जम्मू कश्मीर इन दिनों अजीब हालात से गुजर रहा है। एक ओर घाटी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं दूसरी ओर ऊंचाई वाले इलाकों, खासकर किश्तवाड़ और वारवान घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है। यानी एक ही राज्य में कहीं लोग नाव ढूंढ रहे हैं तो कहीं बच्चे बर्फ से ढकी ढलानों पर खेल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सब पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो रहा है। ये एक तरह की हवाओं की लहर है जो भूमध्य सागर से उठकर हिमालय तक पहुंचती है। जब ये जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों से टकराती है तो निचले हिस्सों में जमकर बारिश होती है और ऊपरी इलाकों में तापमान तेजी से गिरकर बर्फबारी शुरू हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फ और घाटी में बारिश का ये कॉम्बिनेशन असामान्य नहीं है, लेकिन अब ये बार बार और ज्यादा तीव्र रूप में दिख रहा है। तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे? सवाल पर राहुल गांधी बोले, वोट चोरी रोकना जरूरी है। पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, तो कांग्रेस नेता ने कुछ और जवाब दिया। बिहार में इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान और सभी प्रकार के फैसले लेने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जिसका चेयरमैन तेजस्वी यादव को घोषित किया गया है। राजद ने अपने नेता को अलायंस का सीएम चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक स्पष्ट सहमति नहीं दी है। राहुल गांधी ने भी तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर अपनी सहमति नहीं दी। पूर्णिया में राहुल गांधी ने पत्रकार के सवाल का ऐसा जवाब दिया जिससे विरोधियों को चुटकी लेने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। रविवार को पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई नेता एक मंच पर बैठे थे। मौका था संयुक्त प्रेस वार्ता का। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। आखिर में एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि तेजस्वी यादव आपको पीएम बनाने की बात कहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें बिहार का सीएम बनाएगी? इस पर राहुल गांधी ने अलग जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा, बहुत अच्छे तरीके से गठबंधन चल रहा है, सारी की सारी पार्टियां जुड़ के काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपसी समन्वय है और एक दूसरे की मदद हो रही है। हम लोग राजनीतिक और विचारधारा के स्तर पर जुड़े हैं, इससे मजा भी आ रहा है। इसका बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि 2025 में अगर इंडिया अलायंस चुनाव जीत जाती है तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे या नहीं। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस कभी तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाएगी। तेजस्वी यादव भले ही उनका पिछलग्गू बनकर घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही है। इसका कारण ये है कि तेजस्वी यादव के पीठ पर अपराध और भ्रष्टाचार का बड़ा बोझ है। चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है जो कांग्रेस को स्वीकार नहीं होगा। जयपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़क पर पलटी गाड़ियां, गड्ढों में फंसी, बस का टूटा एक्सल, यातायात जाम। राजधानी जयपुर में बीती रात से जारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। रात भर चला बारिश का दौर सुबह तक रुक रुक कर जारी रहा और सुबह 10 बजे तक शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बारिश ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं जल भराव और बिजली गुल होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश से सबसे ज्यादा परेशानी जल भराव के कारण हुई। शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। कंट्रोल रूम में रात तक 400 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें जल भराव, बिजली बंद होने और सड़कों पर गड्ढों से जुड़े मामले प्रमुख रहे। कई जगह लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। बारिश के कारण सुबह के समय आवागमन भी बाधित रहा। कालवाड़ पुलिया पर बने गड्ढों के कारण एक बस का एक्सल टूट गया, जिससे यात्रियों को दूसरी बस में बैठकर यात्रा पूरी करनी पड़ी। इसी तरह बारिश से भरे गड्ढे में एक ऑटो टैक्सी गिर गई। वहीं न्यू सांगानेर रोड पर तेज बारिश और पानी भरने के कारण एक लोडिंग ऑटो पलट गया। इन घटनाओं से लोगों में रोष भी देखा गया कि सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने से बारिश में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही।
विद्युत विभाग की टीमें लगातार बहाली में जुटी रहीं, लेकिन कई कॉलोनियों में सुबह तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को दिक्कत हुई। पुतिन को खुश करने के लिए ट्रंप ने खेला खेल, जेलेंस्की के हाथ में लगा दी बेड़ियां, छटपटा रहा यूक्रेन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मुलाकात की थी। इस मुलाकात से पहले अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया जो रूस को खुश करने वाला है। वहीं ये कदम यूक्रेन की लड़ाई की रणनीति को सीधा प्रभावित करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने यूक्रेन को अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर करने से रोक दिया है। यानी इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा तक सीमित है, आक्रामक हमले के लिए नहीं। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आ रही है जब 3 साल से जारी इस जंग में शांति समझौते की कोशिशों पर अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अच्छे प्रदर्शन का मिला इनाम, श्रेयस अय्यर के चयन को लेकर संजय मांजरेकर ने तोड़ी अपनी चुप्पी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एशिया कप 2025 की चुनी गई टीम में श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। श्रेयस का जिस तरह का प्रदर्शन IPL 2025 में रहा था, उसे देखते हुए लग रहा था कि वो टी20 टीम में वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संजय मांजरेकर ने साल 2025 में श्रेयस की उपलब्धियों पर बात की और चयनकर्ताओं द्वारा उन्हें नजरअंदाज करने के फैसले को चौंकाने वाला बताया। मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कहा कि श्रेयस अय्यर का एशिया कप के लिए भारत की टी20 टीम में जगह नहीं बनाना चौंकाने वाला है। ये वो खिलाड़ी है जिसे सही कारण से भारतीय टीम से बाहर रखा गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि वो घरेलू क्रिकेट में उतना ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और जब वो इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में वापस आए, तब जिस तरह से बैटिंग की वैसी पहले कभी नहीं की थी। संजय ने आगे कहा कि श्रेयस ने वनडे सीरीज में वापसी के बाद कोई गलती नहीं की और फिर उसी फॉर्म को IPL में भी जारी रखा। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बल्लेबाज ने पूरे IPL सीजन में इस तरह का फॉर्म दिखाया होगा जिसमें औसत 50 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट 170 से ज्यादा हो और अपने बल्ले से खेल को बदलने वाला खिलाड़ी रहा हो। श्रेयस को अपने प्रदर्शन का इनाम टीम में चयनित नहीं किए जाने के रूप में मिला। सौरव गांगुली हुए विलायती, इस विदेशी टीम की संभाली जिम्मेदारी, बन गए हेड कोच। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व चेयरमैन सौरव गांगुली अब एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। गांगुली ये पारी भारत में नहीं बल्कि विदेश में शुरू करेंगे। उन्हें एक विदेशी टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। गांगुली को ऐसे 20 लीग की टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स का कोच नियुक्त किया गया है। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। ये पहली बार होगा कि गांगुली किसी टीम की कोचिंग करेंगे। IPL में वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेंटर के जरिए। प्रिटोरिया भी इसी फ्रेंचाइजी की टीम है और गांगुली को कोचिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गांगुली से पहले इंग्लैंड के जोनाथन ट्रोट इस टीम के कोच थे। ट्रोट अफगानिस्तान नेशनल टीम के भी कोचिंग कर चुके हैं। फ्रेंचाइजी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिख गांगुली का स्वागत किया है और ट्रोट का शुक्रिया अदा किया है। फ्रेंचाइजी ने लिखा, प्रिंस कैपिटल्स कैंप में नया फ्लेवर लाने को तैयार है। हम सौरव गांगुली को अपना हेड कोच नियुक्त कर काफी खुश हैं। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस में भीषण ड्रोन हमले, न्यूक्लियर प्लांट और फ्यूल टर्मिनल को बड़ा नुकसान। यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए, जिससे कुर्स्क परमाणु संयंत्र के रिएक्टर की क्षमता 50% तक घट गई और उस्तलुगा फ्यूल टर्मिनल में आग लग गई। रूस ने 12 से अधिक क्षेत्रों में 95 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। वहीं कई हवाई अड्डों पर उड़ानें रोकी गईं और सिजरान में हमले से एक बच्चा घायल हुआ। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही कितनी कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये जंग थमती नहीं दिख रही है। यूक्रेन ने रविवार को रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। इससे रूस के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर की क्षमता में भारी गिरावट आई और प्रमुख उस्तलुगा फ्यूल एक्सपोर्ट टर्मिनल में भीषण आग लग गई। सवाई माधोपुर, लटिया नाले के तेज बहाव में फंसी कार, 3 लोगों की बाल बाल बची जान। सवाई माधोपुर में भारी बारिश से जिला मुख्यालय का लटिया नाला उफान पर आ गया। तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसमें चालक और 2 महिलाएं सवार थीं। स्थानीय लोगों की सतर्कता और साहस से तीनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में ट्रैक्टर की मदद से कार को भी पानी से बाहर निकाला गया। समय पर अगर उनकी मदद नहीं की जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश के बाद नाले और नदियां उफान पर हैं। शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित लटिया नाले में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज बहाव के बीच एक कार फंस गई, जिसमें कार चालक और 2 महिलाएं सवार थीं। जानकारी के मुताबिक कार लटिया नाला क्षेत्र में भूतेश्वर महादेव के पास जीनापुर रोड की नई पुलिया पार करने की कोशिश कर रही थी। नाले में उस समय तेज बहाव था। इसके बावजूद चालक ने कार को आगे बढ़ाया। कार कुछ दूरी तक चली, लेकिन अचानक पानी में बंद हो गई और बहाव में फंस गई। ट्रंप की बात को गंभीरता से ले भारत। चीन को लेकर निक्की हेली ने अमेरिका को भी किया आगाह।
निक्की हेली ने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भारत को एक ऐसा मित्र बताया जिसकी चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका को जरूरत है। साथ ही हेली ने भारत से रूसी तेल के संबंध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंताओं को गंभीरता से लेने को कहा। निक्की हेली ने कहा है कि भारत को रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा।